अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ लेकर जाने वाला हूं। बहुत से लोग ये तो बताते हैं कि नाफ में तेल लगाने के फ़ायदे ये हैं वो हैं, जैसे कि मैंने भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर एक अलग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, नाफ में कौन से तेल लगाने चाहिए। मेरे पास अभी 3 तेल मौजूद हैं, मैं उनमें से आपको बताऊँगा। वो 3 तेल आप लगा सकते हैं, बहुत बेस्ट हैं। पर्सनली मैंने खुद भी यूज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं अगर आप वो तेल नाफ में लगाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, वीडियो को आपने एंड तक सारा ज़रूर देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक के बटन पर क्लिक कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देखा है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन होगा उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहला जो तेल मेरे पास है वो है रोगने आलमंड, रोगने बादाम, कुछ नहीं ऐसा होता है, वो है सबसे पहला तेल रोगने बादाम। आप ये तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। रोगने बादाम, बादाम का तेल, आलमंड ऑयल, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। आपने इसको कैसे लगाना है दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, ये जो 2 उंगलियां हैं इनके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें बादाम का, रोगने बादाम का, और अपनी नाफ के अंदर 5 या 10 मिनट तक मालिश करनी शुरू कर दें। लगाने के 2 बेहतरीन टाइम है, एक सुबह निहार मुँह जब आप सोकर उठते हैं फ़ौरन लगा लें, और सेकंड नंबर पर जो बेहतरीन टाइम है इसको लगाने का वो है रात को सोने से पहले। व्यूअर्स, अगले नंबर पर जो बहुत ही अहम तेल मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो है कलवंजी का तेल। दोस्तों, ये तेल बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसके बारे में भी हदीस है कि कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो इसलिए मैंने इस कैटेगरी के अंदर इस तेल को रखा है, क्योंकि ये वाकई अगर आप इसको नाफ के अंदर लगाते हैं तो जो मैं अगला तेल बताऊँगा और जो मैंने पिछला तेल बताया है रोगने बादाम, उन सबसे ये बेहतरीन है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप ये तेल नाफ के अंदर लगाएंगे। सिंपली जिस तरह आपने रोगने बादाम लगाना है, 2 उंगलियों के ऊपर थोड़ा सा लगा लें कलवंजी का तेल और अपनी नाफ में 5 या 10 मिनट की मालिश करें। और बेहतरीन टाइम है सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले। अगले नंबर पर जो बहुत ही बेहतरीन तेल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है कोकोनट का तेल, नारियल का तेल। ये भी तेल बहुत ही मुफीद है नाफ में लगाने के लिए, आप इस तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाफ में लगाने के लिए। सिंपली उसी तरह थोड़ा सा लें, 2 उंगलियों के ऊपर लगा लें और नाफ में लगाएं, 5-10 मिनट मालिश करें नाफ में, और बेहतरीन टाइम सुबह और रात को सोने से पहले ही है। दोस्तों, अब थोड़ी सी मेरी यहाँ पर बात गौर से सुने, आप इन 3 तेलों को भी ट्राई कर सकते हैं। रोगने बादाम बाय कर ख़रीद लें, कलवंजी का तेल ख़रीद लें, कोकोनट का ख़रीद लें, तीनों ही आप ख़रीद सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जो तेल ज़्यादा फ़ायदा देता है आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे जिस तेल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है ना, वो है आपका कलवंजी का तेल। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग जैतून का तेल बाय नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा है, वो इन 3 तेलों को भी ख़रीद सकते हैं। ये बहुत चीप हैं, सस्ते हैं, आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। अगर आप ये 3 तेल बाय कर ख़रीद कर रख लेंगे तो आपसे ये 3-4 महीने बल्कि 5 महीने तक कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नाफ में अगर आप भी तेल लगाते हैं तो इन 3 तेलों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। कलवंजी का तेल एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ तैयब और आप देख रहे थे मेरा चैनल हेल्थ इन। तो मिलेंगे कल, खुदा हाफिज़।